जिस इलाके में है उसे कहते हैं मदनपुरा और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। अब तो बताओ यहाँ प्रेम हमारा बढ़ रहा है 400 पार, तो मोदी जी आ गए समझ लीजिए। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार क्या करता है? महंगा सामान खरीदेगा तो महंगे नहीं बेचिएगा। सरकार तो बहुत बढ़िया, अगर सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ना करे तो सरकार को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। कुछ भी कर लीजिए, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, जितना उसी को है। हटा दो मुसलमान को नाम से, हटा दो, भेज दो पाकिस्तान, हम लोग को भेज दो उड़ा के, काम खत्म हो, छुट्टी हो, आप लोग खुशहाल रहो भैया। ठीक है, कुछ जीएसटी लगा के जीएसटी लेके जीएसटी लेने के पश्चात उसमें से लोगों को दे भी तो रहे हैं, केवल ले नहीं रहे हैं। रोजगार से एकदम ठप हो, विकास तो खैर बहुत बना है। देखते हैं पहले वोट आता है कि नहीं हम लोगों का। ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों का वोट आता ही नहीं है वोट देने के लिए, तो हम बता कैसे सकते। मोदी जी ने काम बढ़िया किया है। अच्छा काम किया है, पूरा हमारा विकास कर दिया, पूरा हमारा बनारस का। जिए और जीने दो, आप भी जियो हम भी जिए, मिलजुल के खाया जाए, सरकार चलाते रहो, मैं वोट दूंगा आपको। नमस्कार, इस वक्त हम हैं बनारस में, वही बनारस जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। और इस वक्त जिस इलाके में हैं उसे कहते हैं मदनपुरा और ये मुस्लिम बाहुल इलाका है। तो आइए जानते हैं इस बार बनारस में किसकी लहर है, खासकर बनारस के मुसलमान किसके साथ है, आइए पता करते हैं। भाई हमारे साथ हैं। भाई इस बार क्या है, बनारस का माहौल क्या समझ में आ रहा है? सर बहुत अच्छा नहीं है, मीडियम चल रहा है, ना ज़्यादा ख़राब है ना ज़्यादा अच्छा है, बीच में चल रहा है। पलड़ा किसका भारी है, भाजपा या कांग्रेस? सर दोनों बराबर ही है अभी इस वक्त, इलेक्शन के समय बता सकते हैं। कुछ कह नहीं सकते, लहर के बारे में है बहुत। किसकी है? दोनों जन की है, सब की है। पहले तो जनता ही की है, मेन तो जनता ही है, उसके बाद तो सब बाद में है। जनता ही से आप हैं, आप से हम हैं। जनता ने किसको जिताने का मन बनाया है? ये तो जनता अभी मन बनाया नहीं, अभी लहर देख रही है। हवा जिधर जाएगी उधर जनता भी बहेगी। आजकल की जनता यही है, जिधर हवा है उधर ही लोग जाते हैं। तो बनारस की जनता को ज़्यादा मालूम है, जैसे रख रखाव हो रहा, साफ सफाई हो रही है, यहाँ पे शांतिपूर्वक वातावरण में रह रहे हैं सभी कौम के, जरूर मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रतीक। प्रतीक नाम है सर। प्रतीक भाई, क्या लगता है इस बार शहर में किसकी लहर आपको दिखाई दे रही है? सर सीधी सी बात है सर, मोदी जी आएंगे। हाँ जी सर। इस बार शहर में किसकी लहर दिखाई दे रही है बनारस में? मोदी की दिखाई देगी और किसकी दिखाई देगी? नरेंद्र मोदी ही। ऐसा क्यों? अरे काम अच्छा कर रहे हो और क्या, खाली हिंदू मुसलमान कर रहे हो और क्या। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं फिर भी लहर उनकी है। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हिंदू मुसलमान भी कर रहे मुसलमान कर रहे हैं। हैं। इस बार चुनाव है तो बनारस में किसकी लहर समझ आ रही है आपको? बनारस में भी कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, कैसे उसका होगा? अभी तो कोई आया ही नहीं है। कांग्रेस से अजय राय है। कांग्रेस अजय राय है और इधर से मोदी रहेंगे तो मोदी का रहेगा। लहर उन्हीं की लग रही है। हाँ मोदी करेगा। महंगाई है, वो देख के तो लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई। कैसे रुपए नींबू है? ये दे रहे 20 का 6 क्या भैया, कुछ कम नहीं करेंगे? बढ़ गया है कि हालात एकदम खराब हो गया है, हम लोग अभी अचरा पैसा निकालना मुश्किल हो गया है इस समय। क्या लग रहा है भाई, इस बार चुनाव है शहर में तो माहौल किसका समझ में आ रहा है आपको? जैसा कि चुनाव है तो अब देखते हैं पहले वोट आता है कि नहीं हम लोगों का। ऐसा होता है कि कई बार हम लोगों का वोट आता ही नहीं है वोट देने के लिए, तो हम बता कैसे सकते। आईबे नहीं करता, लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। जानबूझ के नाम काट दिया जाता है क्या? हाँ, जानबूझ के नाम कट जाता है, क्या किया जाए, मगर आता है तो दिया जाता है। अब हमारे हिसाब से देखिए किसका रहता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी। नरेंद्र मोदी जब सांसद बने कुछ अच्छा हुआ बनारस का? हाँ, पहले से बहुत अच्छा। पहले से तो ठीक है। सफाई है, बहुत से काम के लिए बहुत अच्छा है, जैसे बिजली के लिए, लाइट है, पानी है, सफाई वगैरह बहुत अच्छा पहले से है। अब इसके बाद चुनाव देखिए किसके बारे में होता है। भाईजान सलाम वालेकुम। इस बार हम लोग दिल्ली से आए हैं तो थोड़ा पता लगा रहे हैं कि इस बार शहर में किसकी लहर जी, शहर में लहर किसकी लग रही है? लहर तो एक ही आदमी की है, पहले से जो है, मतलब कि सब कंफर्म है कि हमारी 400 बटन दबाएंगे 400 आएगा, इसीलिए मोदी जी की है। बाकी सब लोग तो पागल हैं, झूठ मूठ का परेशान हो रहे हैं। 400 तो पहले से लिखा हुआ है, थप्पा लग गया, पहले से अंदर बटन दब गया है। आप बताइए, भविष्यवाणी जब आप पहले कर दोगे तो आदमी फिर उसके बाद क्या ज़रूरत है जाके वोट देने की? आप कहो कि हाँ भैया जनता से मिलते रहो, अनुमान अपना अनुमान मत घोषित करो। अब तो बताओ यहाँ प्रेम हमारा बढ़ रहा है 400 पार, तो मोदी जी आ गए समझ लीजिए। अब हम लोग जो है, मतलब कि जो नहीं देगा बेचारा
वो जो है जो दूसरे से उम्मीद लगाए हैं वो बेचैन है। खाना कैसे चाचा? बहुत अच्छा। अच्छा है खाना। जो है स्वाद किसको चखाएंगे आप लोग चुनाव में? अरे यहाँ पर किसी लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की वही लहर रहेगी। मोदी जी ने काम बढ़िया किया है। बहुत अच्छा काम किया है, पूरा हमारा विकास कर दिया, पूरा हमारे बनारस का बहुत बढ़िया काम किया मोदी योगी ने। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है शहर में किसकी लहर आपको समझ? अरे भैया हम लोग नहीं समझते, जुल्हा हम लोग के खाना मिले बस हम लोग सुते हैं बस, और लहर और नहीं जानते हम लोग। अरे कुछ नहीं हुआ, खाली पेट मराना और कुछ भवा नहीं। भाई यहाँ के विधायक सांसद हैं, यहाँ पे कुछ काम फोकस भी किए हैं और यहीं से हाईलाइट हो रहे हैं कि जो है हमने मंदिर में ये काम करवा दिया, वो करवा दिया, उसको वोट दीजिए हमको। अब गैस महंगा है तो महंगाई है तो महंगा है, तो इसमें क्या किया जाएगा, करेगा कोई लोग? इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार क्या करता है? महंगा सामान खरीदेगा तो महंगे नहीं बेचिएगा। हाँ, सस्ता कहाँ से बेच पाइएगा? लोग कह रहे हैं कि मोदी उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बंटवा दिए और फिर महंगा कर दिए। नहीं, बंटवा दिए हैं तो उसका आप दे रहे हैं, पब्लिक ले भी रहा है, उज्ज्वला में ले भी रहा है, ऐसा बात नहीं है नहीं ले रहा, उज्ज्वला में ले भी रहा है। हाँ, उज्ज्वला वाला सब लेते हैं गैस, ऐसा कोई बात नहीं लेते हैं, उज्ज्वला वाला लेते हैं। भाई 14 से लेके अभी तक तो मोदी जी ही हैं, और बनारस में जिस तरह का यह कार्य हो रहा है, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर को लेके देख लीजिए, चाहे बनारस में ये नेशनल स्टेडियम बन रहा है इसको देख लीजिए, और हर तरीके से सुविधाएं। यही सन 2014 के पहले यहाँ पे दक्षिणी के विधायक रह चुके हैं श्याम दुराय चौधरी जी, बिजलियों के लिए अनशन करते थे। आज कम से कम 24 घंटे में 23 घंटे बिजली मिल रही है, कभी कभी तो 24 घंटे मिलती है। तो लहर की बात ही नहीं है, सीधा सीधा मोदी जी का चांस है। पहले की जैसा वो डेट नहीं रह गया, पहले की तरह देश नहीं रह गया अब। हर जनता परेशान है, कोई अपनी हाल हवाल कोई किससे का है, लेकिन अपनी इज्जत को बचा के बैठा हुआ है, और अपनी इज्जत में आदमी इंसान गरीब भी मीडियम बीच में लोग मर जा रहे हैं। खाली 5 किलो चावल लेंगे कि नौकरी लेंगे? लाइन में लग के नौकरी लिया जाएगा, नौकरी के लिए लाइन में लगा जाएगी, 5 किलो के राशन के लिए लगा जाए। आपको क्या लग रहा है? आप तो रिक्शा में बैठाते होंगे। हम तो समझते हैं कि मोदी की सरकार एक बार फिर आ जाए, फिर से आ जाए। ऐसा क्यों आप मानते हैं? अच्छा ये मानते कि अब जिंदगी से तब गया डब, अब सोचे कि ये सरकार में मर जाए तो बल्कि बेहतर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ना रोजी है ना रोजगार है, कोई चीज़ है नहीं। अब हम लोग को टोटो चलाना पड़ता, 5 मशीन चलवाते थे, ये सरकार में मेरा सब चला। जब टोटो चलाते 300 रुपया चारा देते, 8 बच्चे का परिवार चलाते हैं इसी टोटो से। अब बताइए क्या करता है? तो हम इसीलिए चाहते कि सरकार फिर से आ जाए, क्या लोग मरते पर मरते रहे। मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी आए, लेकिन जो महंगाई इतना बढ़ गई है, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए और जनता का ख्याल रखना चाहिए। जनता बहुत परेशान है, आज के टाइम में जनता बहुत परेशान है और महंगाई कम होनी चाहिए। हर चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। मोदी जी आए थे तो ये उम्मीद थी कि शायद कम होगा, लेकिन अभी तक महंगाई कम नहीं हुई, काम हुए हैं, बनारस का भी विकास हुआ है और ये ओवरब्रिज वगैरह, फ्लाईओवर वगैरह बने हैं, लेकिन जो महंगाई से जनता परेशान है उसका ख्याल रखना चाहिए। हमको क्या है उनसे, मतलब कि कोई नफरत है? हम अखिलेश को देते हैं वो भी हिंदू है, हम कांग्रेस को देते हैं वो भी हिंदू है, मुसलमान को किसको देते हैं हम लोग? जो ओवैसी की भी कल रैली थी, ओवैसी का कुछ वोट बैंक है यहाँ पे, आपको लगता है काम करेगा उसको मिलेगा? ओवैसी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है, कुछ लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग की, उनको भी लोग बी टीम करके उनको फंसाए हुए हैं आपस में। जहाँ जाओ वहाँ जाम, जहाँ जाओ जहाँ पर सवारी लादते, जहाँ की कहीं भी लादते हैं। अब गोदौलिया बाजार, गोदौलिया के चारों लगते रास्ता पर, सवारी भी परेशान, चलाने वाला भी परेशान। ये सरकार है। सरकार तो बहुत बढ़िया, अगर सरकार हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद ना करे तो ये सरकार को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, भाजपा को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। सरकार सही चलाए तब, जैसे आज से पहले राजीव गांधी चलाते थे, इंदिरा गांधी चलाती रही, उस तरीके सबको लेके चले। क्या कि ये मंदिर मस्जिद हमको खाने के नहीं देगी, हमको खाने की देगा कारोबार। मेरा कारोबार सही रहेगा तो सब सही रहेगा। ठीक है, सरकार जो चाहे वो करे, हमसे मतलब नहीं है। पर आज मोदी जी और मोदी जी के अलावा कोई नहीं, संभव नहीं है। मोदी जी ने इतना कुछ किया है, यही जैसा कि नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ है, यहाँ पर काशी स्थान मंदिर के बारे में सोचा है, सड़कें बनाई है और भी लोग को सुविधा दिया है।
इतनी बड़ी चीज़ फ़ोन पे सुविधा, ऑनलाइन सुविधा दिया है उन्होंने। और उसके साथ साथ मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पुल हैं, रोड हैं और साधन है। आपकी दुकान भी है, आप दुकान चलाते हैं, तो कुछ महंगाई मुद्दा आपको दिख रही है? तो उसके संग लोग आमदनी भी बढ़ रहा भाई साहब, ऐसा नहीं केवल महंगाई है। पहले लोग कितना कमाते थे, अब कितना मोदी जी की वजह से लोग इतना राशन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ जीएसटी लगा के लेकिन जीएसटी लेने के पश्चात उसमें से लोगों को दे भी तो रहे हैं, केवल ले नहीं रहे हैं, लेने के पश्चात दे भी रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं। और लोगों को इतना यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम बना, उसके बाद से लोगों को इतना रोजगार दे रहे हैं, इतना टूरिस्ट आ रहे हैं, नाव वाले हैं और ट्रेवल्स वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, ट्रॉली वाले हैं, जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, बहुत सुविधा मिला, बहुत लोग को उससे बल मिल रहा है। यहाँ साड़ी वाले भी बहुत लोग को है, उसकी वजह से फ़ायदा मिल रहा है। तो कुछ अगर ले रहे हैं मोदी जी तो कुछ महंगाई आ रहा है तो लोगों को दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं केवल मोदी जी ले रहे हैं। विकास तो बहुत बनवा दिले, लेकिन एक काम यही गलत कैलन कि गरीबन का पेट मार दिले, रोजी रोजगार एकदम ठप हो गए। विकास के लिए रोजगार ना दिलन, रोजगार से एकदम ठप हो। विकास तो खैर बहुत बना, मगर यही हो कि जब रोजगार नहीं तो आदमी करेगा। आपके लड़का भी कहा? लड़का नहीं है, 3 ठे लड़की है। 3 ठे लड़की क्या करेगी सर? लड़की वही घर में का काम सब करती हैं, घर गृहस्थी और हम हैं चलाते हैं रिक्शा, खर्चा चलता है, रिक्शा से परिवार चल जाता है। अब क्या किया जाए, लटकम फटम तो चलते ही है, क्या किया जाए। सरकार की योजना का लाभ मिलता है? नहीं, एकदम राशन वासन, आयुष्मान कार्ड? हाँ, राशन मिलता है, वही फ्री का राशन कार्ड है, राशन मिलता है। समझ लीजिए 4 यूनिट का है कार्ड, 20 किलो राशन। और इसमें जो कमा लेते हैं 200-250, उसी से खर्चा चलता है। बनारस में सर कुछ विकास कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है? बताइए, उनका विकास हुआ है? अरे ऐसे में मूड खराब है, आप दूसरे से पूछ लीजिए। क्या हो गया सर, कोई दिक्कत है क्या? अरे धंधा पानी है ही नहीं है, और क्या, इसलिए मूड खराब है आपका? कितने दिनों से धंधा पानी चल ही नहीं रहा, धंधा से तो सब कुछ है। ठीक है सर का मूड थोड़ा खराब है, तो हो सकता है क्या पता हमें डांट पड़ जाए, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं पड़ेगी, हम आपको डांटने वाले कौन होते हैं भाई? नहीं, आप बड़े हैं तो आप डांट भी बड़े हो, ठीक है, लेकिन आपको डांटना कोई होना ना चाहिए कि इस लिहाज से अब आपको डांट रहे हैं, तो इसमें आपका तो कुछ नहीं है। अब देखिए क्या होता है आगे आगे। कुछ भी कर लीजिए, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, जितना उसी को है। लोग चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सब एक तरफी बात कर रहे हैं कि मोदी जी अच्छे नहीं हैं, लेकिन कैसे जीत जाते हैं? क्या गड़बड़ी है? कुछ तो होगा ना। सारी मेहनत करने के बाद भी जितना उन्हीं को है, चाहे जिस तरफ से भी मेहनत हो, जितना उन्हीं को है। अरे महंगाई तो है, ये है, रोजगार नहीं है, एकदम आदमी एक टाइम खाना खाता है, और क्या है यहाँ पर। इस बार बनारस में चुनाव में क्या मिजाज लग रहा है? मिजाज तो आने वाला दिन बताएगा, जब एकदम करीब आ जाएगा तब बताया जाएगा, पहले से कोई नहीं है, समझ गए। तो बनारस के मदनपुरा इलाके में हम थे, जो कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ हमने लोगों से बातचीत की, कई लोग सरकार को लेकर नाराज़ हैं, तो कई लोग सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। बाकी लोगों के बारे में आपने सुना, लोगों की बातचीत आपने सुनी, कि वो सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, बनारस के बारे में क्या सोचते हैं, वहाँ के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। बाकी ये बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए ABP लाइव।